हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा जलपरी क्या होती है, जलपरी कहाँ रहती है, कहाँ से आती है और इनका राज क्या है, रहस्य क्या है। जलपरी कहाँ रहती है, ये सवाल और इसका जवाब आप जानना जरूर चाहेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है, या यूँ कहे कि इसका वजूद है या नहीं है। यह आज का बहस का विषय बना हुआ है। यदि हम YouTube पे मौजूद कई वीडियो पर नज़र डालें तो यह हमें इन वजूद को न मानते हुए ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई इनका अस्तित्व है। गौरतलब है कि इन जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है, तो हम अब भी इस बात को इनकार कर दें कि इनका वजूद कभी था ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं, फिर भी इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है। क्या हो सकता है जिस चीज़ का वजूद ही नहीं हो हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है। जलपरी एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर का शरीर औरत का और नीचे का शरीर मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इसके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं के बारे में, जिससे इसका वजूद पुष्टि करता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन गाकर इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर पुरुष समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा जहाज भी समुद्र में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों को मदद करने के प्रयास में उनका जान ले लेती थी, क्योंकि वह इस प्रयास के दौरान यह भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होता है। इनका जिक्र हमें महाभारत और रामायण के थाई कम्बोडाई संस्करणों में देखने को मिलता है। संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमंचा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी उल्लेख देखने को मिलता है। असारिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानियों से कहा जाता है कि यह जलपरियों की पहली कहानी है। असारियन की रानी देवी अटारगेटिस, जो सैमेरिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। वह इस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हो गई थी कि उसने एक तालाब में छलांग लगा दी, एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पाया। इस कारण उसका आधा शरीर महिला जैसा रह गया और आधा शरीर नीचे का मछली जैसा हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस की डेरकेटो को भी माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों घटनाएं काफ़ी हुई है, लेकिन इसके बारे में सच्चाई है या ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो जलपरी जैसे कोई जीव का मौजूदगी नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा बनाई गई कोरी कल्पना जैसा है। मनुष्य की यह फितरत रही है, जब तक वह अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना ले, उसे न होने को लेकर असमंजस में रहता है। और यदि जलपरी का वाकई मौजूद है तो एक दिन हमारे सामने ज़रूर सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया जलपरी के बारे में, ऐसे मेरे वीडियोस आगे YouTube पे आते रहेंगे और देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर करना।